सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज के बारे में बता दिया था जो कि बरेली में सिचुएटेड है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी के बारे में। काफ़ी हाई डिमांडिंग कॉलेज रहता है। ठीक है, हिंद बाराबंकी जो कि बाराबंकी और लखनऊ का जो हाईवे है वहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, लखनऊ के काफ़ी करीब है। और इसकी सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो था 466 मार्क्स और उस बच्चे की रैंक आई थी AIR 1,44,680। ठीक है, तो अब जैसे आप मेरे से पूछते हैं कि सर मुझे ये बताइए इस साल किस मार्क्स पे मिलेगा, किस रैंक पे मिलेगा, तो आप लोगों को इस हिसाब से मतलब मैं आपको बताऊं तो 530 प्लस इसका कट ऑफ जाने वाला है इस साल। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, और इससे कम अगर आपके मार्क्स हैं तो आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल इसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पर रखिए। आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है मिल जाए, बिकॉज अभी इसकी जो सीट्स हैं ठीक वो है 100 और उम्मीद है कि 150 इसी साल इसकी सीट्स होने वाली है। तो हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी किस्मत रही तो मतलब सीट मिल सकती है इस कॉलेज में, इसलिए आप इसको पूरी तरीके से ट्राई करना। ठीक, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड राउंड का इसका जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर वो था 564। जैसा कि ये यूपी है तो यूपी में सेकेंड राउंड का कट ऑफ इंक्रीज ही करता है। दैट्स व्हाई इट वाज 564 मार्क्स एंड द रैंक वाज 53,258। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन होना होता है तो हो जाता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू गाइज टू टेक एडमिशन ड्यूरिंग सेकेंड राउंड। आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे तो ही आपको सेकेंड राउंड में एडमिशन मिल पाएगा, बिकॉज सीट्स लोग ज़्यादातर छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, कोई बच्चा सीट छोड़ेगा तभी उसको एडमिशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2009। ठीक है, तो हिंद सीतापुर से ये 6 साल पहले बन गया था, 6 साल पुराना है। और इसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 11,70,612। ठीक है, हिंद सीतापुर से ज़्यादा है। और अभी इसका न्यू फी स्ट्रक्चर रिलीज नहीं हुआ, सो इट वाज ऑफ लास्ट ईयर। टोटल फी अगर इसकी देखी जाए नॉन AC के लिए तो 63,27,952 जो ऑल ओवर 5.5 ईयर्स के लिए फॉर द होल कोर्स ऑफ MBBS इट इज 63,27,952। और इसके अंदर मैंने चार्जेस एक्सक्लूड किए हैं, मतलब अभी कुछ इंटरनल चार्जेस, कुछ हिडन चार्जेस, ये सब मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। और ये नॉन AC वालों के लिए। AC जो बच्चा लेगा तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है 1,50,000 की जगह 1,75,000 हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर और इंक्रीज हो जाएगा उसका बजट। कैंपस में फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। स्पोर्ट्स में ग्राउंड्स बने हुए हैं, जैसे फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का वही ग्राउंड है कॉमन जो फुटबॉल का है, उसमें बीच में क्रिकेट की पिच है। बाकी छोटा बहुत है वो, मतलब जैसे आप मैं बताऊं आपको तो ऐसा फील आएगा कि जैसे कॉलोनी में आपको कोई ग्राउंड दिख रहा है, तो कॉलोनी में आपको कोई गार्डन जैसे देखने को मिलते हैं उस टाइप का छोटा सा ग्राउंड फील आएगा। ठीक है, बैडमिंटन का कोर्ट बना है, बास्केटबॉल का कोर्ट है, वॉलीबॉल का कोर्ट है, तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं काफ़ी। लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, लॉन्ड्री की फैसिलिटी है। लॉन्ड्री के अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो 10 रुपीज़ पर क्लोथ लगता है विद आयरन। ठीक है, ऑडिटोरियम एक मुझे बहुत खास चीज़ लगी जो हिंद बाराबंकी में है, काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम बना हुआ है। हिंद सीतापुर में लास्ट ईयर तक नहीं था, इस साल बन गया है। ठीक है, जिसको LT6 भी बोलते हैं। सो ऑडिटोरियम बाराबंकी में एक बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ पे अच्छे से सारा मतलब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, फ्रेशर्स पार्टी वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाती है। वहाँ पे कुछ किसी चीज़ के लिए मतलब मीटिंग वगैरह या फिर कन्वेंशन करने आते हो या फिर कॉन्फ्रेंस होती हो तो उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी एक ऑडिटोरियम वाली फैसिलिटी दे रखी हो। ठीक है, सीट्स मैंने आपको बता ही दिया, इट वाज 100 एज ऑफ लास्ट ईयर और इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बात की जाए आउटिंग टाइम की, तो आउटिंग टाइम में मतलब ये है कि बॉयज़ के लिए 10 PM तक रिटर्न आना है और गर्ल्स के लिए 8 PM तक रिटर्न आना है। पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि कोई बोलता है कि पेशेंट फ्लो खराब है तो वो झूठ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। पेशेंट फ्लो इसका काफ़ी अच्छा है। ठीक, एकोमोडेशन की यदि बात की जाए तो एकोमोडेशन में 2 स्टूडेंट्स पर रूम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे बड़ा डीमेरिट जो मुझे इस कॉलेज का लगता है वो है कि बॉयज़ हॉस्टल में एकोमोडेशन 2 है, वो ठीक है, लेकिन स्पेशियस नहीं है ज़्यादा रूम। मतलब बेड के लिए एक स्पेस हो गई, एक अलमीरा के लिए स्पेस हो गई और स्टडी टेबल के लिए स्पेस हो गई। बालकनी भी नहीं दी रखी रूम में, और सबसे मेन चीज़ बाथरूम्स अटैच नहीं है। बाथरूम्स
फ्लोर्स पर कॉमन बने हुए हैं, 3-4 बना दिए हैं, ठीक है। बाराबंकी में लास्ट ईयर विजिट किया था, वहाँ के बच्चों से काफ़ी बातचीत भी की थी और काफ़ी सारे बच्चे मेरे साथ वहाँ पे कनेक्टेड हैं। 22 बैच, 23 बैच मेरे वीडियोस के थ्रू ही वहाँ पे एडमिशन लिए हैं। तो जब मैं उनसे पर्सनली मिला था और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए ऐसा ऐसा है, तो हम लोग मैनेज तो कर लेते हैं। तो वही बात है, आप लोग मतलब मैनेज अगर कर सकें, कि स्पेशली अगर बॉयज़ हॉस्टल की बात करूँ, तो कॉमन जो बाथरूम होता है फ्लोर्स पर जो बने होते हैं, वो आप मैनेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप मोस्ट पे रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा कोई इशू नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल में अटैच बाथरूम्स भी दे रखे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ एक मुझे हॉस्टल की बड़ी ख़राब लगी थी। तो एज ऑफ नाउ हॉस्टल में अगर लोगों को दिक्कत आती है तो वो हिंद सीतापुर को प्रेफरेंस में डाल देते हैं, बाकी चीज़ों में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बाराबंकी में कोई इशू नहीं है। स्टाइपेंड वही इंटर्नशिप में जो है 7,000 पर मंथ मिलता है, बट देखिए यूपी का जो रूल है वो 12,500 का है, लेकिन ये लोग काट पीट के 7,000 ही देते हैं। यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड वही अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिससे मैक्सिमम यूपी के कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। एक्स्ट्रा डिटेल्स में बाकी फिर जैसे हिडन चार्जेस वगैरह हो गए और इंटरनल चार्जेस जैसे बाकी सब चीज़ें हो गई, वो सब मैं आपको ऐसे यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकता। उसके लिए आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे बेसिकली डीएम कीजिए, बेसिकली इंस्टाग्राम पे सारी बातें की जाएंगी। अभी तक मैं मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, बिकॉज इस बार का जो नीट का रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा है, रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस बेसिक पर्पज से मेरा जितना हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो एकेडमिक्स इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते हैं बच्चे, पेशेंट फ्लो भी अच्छा है। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया है, नर्सिंग कॉलेज तो वहाँ पे था ही, फार्मेसी का भी है वहाँ पर। तो बेसिकली हिंद एक चैरिटेबल जो ट्रस्ट है वो यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। हिंद सीतापुर प्लस हिंद बाराबंकी में जितने वो चीज़ें बना सकता है, बना करके एक यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले 5-6 साल बाद ये यूनिवर्सिटी बन जाए, लेकिन फिलहाल ये दोनों कॉलेज अटल बिहारी से ही एफिलिएटेड है, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सो बेसिकली यही था हिंद बाराबंकी के बारे में। स्पोर्ट्स का मैंने आपको बता दिया, ग्राउंड वगैरह छोटे हैं लेकिन अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। आपके लिए मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब मतलब जैसा कि देखने को मिल रहा है, तो अब यूट्यूब पे जो मुझे कमेंट्स आते हैं वो उसका लेवल भी चेंज हो चुका है। पहले मैं बोलता था कि इतने मार्क्स पर, जैसे 450 पे, 460 पे, 470 पे जो कॉलेज मिल जाएगा, अब पॉसिबल नहीं है। अब सब कॉलेजेस के कट ऑफ इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों के साथ बहुत गलत हुई है, मैं मान रहा हूँ, एनटीए ने बहुत ही गलत चीज़ की है, बट क्या कर सकते हैं, ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसी ही चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं, ठीक है। सो बेसिकली हो सकता है मतलब आप लोगों का जितना जो स्कोर रहे, किस्मत अच्छी रही तो उस हिसाब से ऊपर नीचे +5 -5 उस हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे और भी वीडियोज आने वाली हैं। अभी मैंने जैसे कि शारदा का बता दिया है, हमारे हिंद सीतापुर का बता दिया है, हिंद बाराबंकी का इस वीडियो में मैं शेयर कर चुका हूँ, श्री राम मूर्ति का बता दिया है। आगे और भी सारे वीडियोस में मैं सारे कॉलेजेस को कवर करने वाला हूँ, यूपी के, अदर स्टेट्स के। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएं, और फिर जब काउंसलिंग आएगी तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।